हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैम प्रेप द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। इस लेक्चर में हमें क्या करना है, अगर आपको कोई रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दे तो आपको क्या निकालना है, उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रिएक्शन ले लेते हैं ए, वो कन्वर्ट हो रहा है बी में। ए क्या हमारा रिएक्टेंट और बी क्या हमारा प्रोडक्ट। टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी, और इसकी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, रेट का फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम टेकन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट ला हम रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के एस एम रेट कांस्टेंट ए की पावर एन फॉर nth ऑर्डर। हम nth ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम रेट का ये भी है, ये भी है, दोनों को हम इक्वल पुट कर दें, इन दोनों को। तो यहाँ पे ओनली कंसंट्रेशन लिख देते हैं, कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू के ए की पावर एन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो ए है उसको क्या ले जाते हैं यहाँ पे डिवाइड में। अब ए ये क्या है, कंसंट्रेशन है, तो हम इसको कंसंट्रेशन ले लेते हैं पहले। कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। तो ये डिवाइड में आ जाएगा, के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम इंटू कंसंट्रेशन की पावर एन। अब हम क्या ले जाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो एन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 इंटू कंसंट्रेशन पावर माइनस एन बाय टाइम। ठीक है, तो के यहां से हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन। अगर बेस में तो पावर ऐड होती है, तो 1 माइनस एन बाय टाइम। अब हमें याद रखना होगा कि हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है। कंसंट्रेशन की यूनिट होती है हमारी, इसको रब कर देते हैं यहां से, हमारी कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर। और टाइम की होती है हमारी सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन बाय सेकंड। सेकंड को हम ऊपर ले जाएंगे, तो के बन गया हमारा मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और हम रेट कांस्टेंट की यूनिट पता करते जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए। हम क्या करेंगे, यूनिट रेट कांस्टेंट की वहां पे लिखते जाएंगे। सबसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए हमारी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं फॉर्मूले में, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स। क्या आ गई हमारी, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे। क्या आ गई हमारी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। अब हम किसके लिए करेंगे, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर,
फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। n की वैल्यू हमने इसमें 1 पुट कर दी, क्या आएगी, k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। तो इसकी पावर क्या आ गई, यहाँ से हमारी पावर आ गई 1 माइनस 1 0। किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू होती है 1, तो k की वैल्यू आ गई सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे आ गई यूनिट ओनली सेकेंड इनवर्स। ये क्या है, रेट कांस्टेंट की यूनिट है। अब हमें किसके लिए निकालनी है, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो k इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर 1 माइनस 2 क्या हो गया, -1 सेकेंड इनवर्स। तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स L -1 इनवर्स था तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस का L, तो लीटर हो गया हमारा प्लस का सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू हम क्या करेंगे, वहां पे पुट कर देंगे, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अब हम किसके लिए करेंगे, थर्ड ऑर्डर के लिए। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 थर्ड ऑर्डर के लिए। k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। 1 माइनस 3 -2 मोल लीटर इनवर्स -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मोल -2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, मोल -2 लीटर 2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अब आपको ये क्या आ गई, निकालनी आ गई, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया। ये क्या करना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसका डेरिवेशन हमने कर लिया है और ये वैल्यू हम पुट करते जाएंगे, आती जाएगी। अब आपको क्वेश्चन दे दे, मान लो किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे दे आपको 2.4 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स, फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके अंदर आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पुट नहीं करनी, आप यहां से देख लोगे इसकी यूनिट क्या है। ये यूनिट किसकी थी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस पे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट दे दे, रेट कांस्टेंट की वैल्यू है समथिंग 3.66 इंटू 10 की पावर 20 मोल -2। यहां से आप देख लोगे ये जो हमारी रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये किस में लाई कर रही है, यहाँ पे। ये रिएक्शन किस चीज की होगी, थर्ड ऑर्डर। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई जीमेल आईडी से हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।